डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। एक बार पुनः आपके सामने मैं रीजनिंग यानी घड़ी का पार्ट 7 लेकर उपस्थित हूँ। आज पार्ट 7 में हम पार्ट 6 में मैंने पहले भी बोल रखा है कि पार्ट 7 में उस प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा होगी जिनमें घड़ी तेज या मंद चलती है और हमें क्या है सही समय बताना होता है। कई बार गलत घड़ी का समय बताना होता है, कई बार किसका सही घड़ी का समय बताना होता है। यदि इन पर चर्चा करेंगे तो इससे पहले एक सवाल आपको समझाऊंगा मैं, उनके बाद टॉपिक की यहाँ शीर्षक की शुरुआत होगी। जैसे एक घड़ी, क्योंकि एक मान लीजिए इस पूरे टॉपिक के अंदर किसकी बात होती है, दीवार घड़ी की बात होती है, तो मैं घड़ी नाम लिखता हूं, उसका मतलब क्या होता है, दीवार घड़ी ही होता है। एक घड़ी प्रतिदिन, सॉरी एक घड़ी एक घंटे में 10 मिनट तेज चलती है। 10 मिनट तेज चलती है। 10 मिनट है तेज चलती है। यदि इस समय यह घड़ी ठीक समय दिखा रही, ठीक मतलब एकदम सही समय दिखा रही, ठीक समय दिखा रही, हो तो बताइए पुनः कितने घंटों ओब्लिक दिनों के बाद ठीक समय दिखाई। ये आपका प्रश्न कि एक घड़ी है, एक दीवार घड़ी है, एक घंटे में या फिर प्रति घंटे 10 मिनट क्या चलती है, तेज चलती है। यदि इस समय ये ठीक समय दिखा रही है, ठीक समय इसका मतलब एकदम अब सही घड़ी, और इस घड़ी का जो क्योंकि ये गलत घड़ी है क्योंकि प्रति घंटे 10 मिनट तेज चल रही है, इसका मतलब यह कौन सी यानी समय कौन सा दिखाती है, गलत। यदि इस समय ये घड़ी क्या दिखा रही है, ठीक समय दिखा रही है, तो बताइए पुनः कितने घंटों या दिनों के बाद ये ठीक समय दिखाएगी। एक ऐसा कितने दिनों या घंटों के बाद एक ऐसा पल आएगा तब ये घड़ी जो प्रति घंटे 10 मिनट तेज चलती है ये सही घड़ी के क्या होगी, समान होगी। इस बात को यदि हम देखें तो जैसे एक मुझे प्रश्न एक बहुत पता है आपको कि आपने ये भी प्रश्न कई बार क्या है, अगर 2006, 7 या 5 तक की रीजनिंग के आप पेपर देखोगे तो वहां इस प्रकार का प्रश्न आपको मिल सकता है कि एक बंद घड़ी दिन में कितनी बार सही समय दिखाती है। तो एक बंद घड़ी है वो भी दिन में कितनी बार, 2 बार सही समय दिखाती है, चाहे वो कुछ पल के लिए भी दिखाए, लेकिन एक क्षण यानी दिन में 2 बार ऐसे क्षण आते हैं तब वो एकदम क्या है, सही समय दिखाती है। इसका कारण ये हुआ क्योंकि दीवार घड़ी में एएम पीएम इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है। यानी एक बार तो सुबह के मान लीजिए 12 बजे पर एक घड़ी बंद हुई, एक बार तो सुबह के 12 बजेंगे, एक बार रात को 12 बजेंगे, तो 2 बार दिन में क्या दिखाएगी, वो सही समय दिखाएगी। लेकिन ये बिल्कुल रुकी हुई नहीं है, इसमें त्रुटि है कि ये घड़ी प्रति घंटे 10 मिनट क्या तेज चलती है, सामान्य घड़ी से क्या चल रही है, 10 मिनट तेज चल रही है। तो आपको एक मैं बात बताऊं, यानी इसमें जैसे एक मान लीजिए क्या है, दौड़ का सर्किल है, ये क्या है, दौड़ का सर्किल है, उसमें 2 बच्चे एक साथ दौड़ रहे, 2 बच्चे क्या दौड़ रहे हैं, एक साथ दौड़ रहे, एक मान लीजिए एक सामान्य स्पीड में दौड़ रहा है, एक उससे क्या है, एक मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, एक मान लीजिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। तो जो बच्चा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, एक 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर वाला चलते आगे निकलेगा नहीं निकलेगा। एक क्योंकि ये सर्किल है, इसी प्रकार घड़ी का सर्किल होता है। तो ये एक घंटे के बाद दोनों के बीच में, 1 घंटे के बाद यदि वो सर्किल ये यानी पूरा लंबा हो तो 1 घंटे के बाद दोनों के बीच बताओ 2 किलोमीटर का अंतर आएगा नहीं। इस प्रकार अगले घंटे और आएंगे, उसके बाद 2 का हो जाएगा, एक अंतर ऐसा। ये सर्किल गोल होने के कारण ये बच्चा जो तेज दौड़ रहा है, बताओ एक क्षण ऐसा आएगा नहीं आएगा, वापस ये दोनों एक साथ दौड़ते दिखाएंगे। इसी प्रकार का वर्षन इसमें, क्योंकि ये घड़ी तेज चल रही है तो ये तेज चलेगी, एक घंटे के बाद यानी 10 मिनट तेज होगी, एक बार फिर क्या अगले घंटे 20 मिनट तेज होगी, अगले घंटे फिर 30 मिनट तेज होगी। इस प्रकार करते ये घंटे भी तेज होंगे, आगे ऐसा सा समय आएगा 12 घंटे भी तेज होगी।
घड़ी में आपको पता है टोटल कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे। फिर वापस सही समय सही घड़ी के बाद क्या कर जाएगी, मिलान कर जाएगी। कैसे? जैसे अपने क्या है, इसमें इतना ध्यान रखना है इस सवालों में कि अपने अंतराल कितने का, ये जो घड़ी अपने तेज चल रही है ये कितने घंटे तेज करें कि उससे बराबर हो जाए। तो तेज करने की बात करें तो इस घड़ी को 12 घंटे भी क्या करना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा, क्योंकि घंटे कितने होते हैं टोटल इसमें 12 होते हैं। 12 घंटे यदि इसको आगे खिसका देंगे तो घूमकर वापस ये सही घड़ी के क्या आ जाएगी, समय के बिल्कुल बराबर आ जाएगी। जैसे आपको पता है 1 घंटे का अंतराल, सॉरी 10 मिनट का अंतराल, 10 मिनट का अंतराल कितने घंटे में आता है, 1 घंटे। 10 मिनट का अंतराल 1 घंटे, क्योंकि मान लीजिए दोनों में अभी 10-10 बजे, सही और गलत क्योंकि ठीक समय बराबर है। उसके बाद जब ये सही, मान लीजिए ये जो अपने वाली है वो गलत घड़ी, अगले घंटे क्या इसमें तो 11 बजेंगे क्योंकि सही 1 घंटे के बाद 1 घंटे बजेगी, लेकिन ये क्या है 11:10 बजेगा। अब बताओ 1 घंटे के बाद दोनों के बीच में अंतराल कितने का आ गया, 10 मिनट का। लेकिन हमें अंतराल 10 मिनट का नहीं चाहिए, हमें अंतराल इस दोनों घड़ियों को, यानी ठीक घड़ी को और जो अपनी ले रखी है वो गलत घड़ी, उन दोनों को बराबर करने के लिए हमें अंतराल है वो कितने घंटे का चाहिए, 12 घंटे का चाहिए। तो 10 मिनट से डायरेक्ट 12 घंटे तो नहीं जा सकते। तो एक बार अपने क्या है 10 मिनट, इसका मतलब 60 मिनट कह दो, या फिर 1 घंटा कह दो, या फिर क्या है 1 घंटा। 60 मिनट या फिर 1 घंटा, 60 मिनट या 1 घंटा का अंतराल, घंटा का अंतराल कितने घंटे में आ जाएगा, कितने घंटे में आ जाएगा। तो 60 मिनट या 1 घंटे का अंतराल आपको देखो 10 मिनट का अंतराल है, 1 घंटे लगे तो 20 का 2, इसी प्रकार 30 मिनट 3 और 60 मिनट का कितने 6 घंटे, कितने घंटे 6 घंटे। तो इसका मतलब 60 मिनट या 1 घंटे का अंतराल आने में कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे के बाद दोनों सुइयों के बीच में एक, यदि मान लीजिए कोई एक, यदि शाम के 8 बजा रही है तो एक 9 बजे, इस प्रकार का दृश्य एग्जाम्पल के लिए बोला मैंने। तो इसी प्रकार अपने 60 मिनट का अंतराल निकालिए, 1 घंटे का अंतराल आने में कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे। और हमें पता है इस दोनों को बराबर करने के लिए कितने घंटे का अंतराल चाहिए, 12 घंटे। कितने घंटे का, 12। तो 12 घंटा का अंतराल, इसका 12 घंटा का अंतराल कितने में आ गया, क्योंकि 1 घंटा का अंतराल आने में 6 घंटे, तो 12 घंटा का 12 × 6 कितने घंटे, 72 घंटे। 72 घंटे बाद, यानी आप यदि आपके सामने दो घड़ी हो, एक घड़ी इस साइड रख दी आपने जो 10 मिनट क्या चलती हो प्रति घंटे तेज, एक वो जो बिल्कुल सही समय दिखाती है, तो 72 घंटे के बाद यदि आप एक क्षण के लिए देखोगे तो दोनों से घड़ी बराबर समय दिखाएगी। जो भी आपने स्टार्टिंग पॉइंट था वो समय एकदम क्या दिखाएंगे, बराबर समय दिखाएंगे। तो इसका मतलब 72 घंटे का, तो फिर मैंने घंटे में दिन पूछे तो आपको कितने दिन, 1 घंटे में 24 घंटे में 1 दिन होता है, इसका मतलब कितने दिन है, 3 दिन। आपके ऑप्शन में यदि 3 दिन मिलता है तो 3 दिन बाद सही समय दिखाएगी, यदि आपके ऑप्शन में घंटे मिलते हैं तो 72 घंटे बाद क्या समय दिखाएगी, सही समय। इस प्रकार का प्रश्न रेलवे में अक्सर पूछा जाता है। ये बिल्कुल सामान्य कैटेगरी का प्रश्न है, इसको आगे बढ़ा के हम और अगर क्या प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो और देखेंगे इसमें। तो एक आपको सिर्फ यहाँ मैं इतना समझाना चाह रहा हूं कि यदि हाँ तेज के बजाय धीमी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो धीमी रहेगी तो पीछे रह जाएगी, यानी 1 घंटे में 10 मिनट पीछे रहेगी, इसी प्रकार 60 मिनट में 6 घंटे पीछे रह जाएगी, और फिर अपने क्या है इसी प्रकार 12 घंटे में कितनी 12 घंटे पीछे रहने में कितने घंटे लग जाएंगे, 72 घंटे लग जाएंगे। तो वो एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी तेज चल रही हो क्या चल रही हो, धीमी चल रही हो। तो कहने का मतलब यदि ये घड़ी तेज चल रही है तो 10 मिनट प्रति घंटे, तो 72 घंटे के बाद सही घड़ी के बिल्कुल क्या समय, ठीक समय दिखाए, क्योंकि इस वक्त आपने क्या लेकर चले तो ये घड़ी ठीक समय दिखा रही है। एक बार इस समय के लिए ठीक समय दिखा रही है तो 72 घंटे के बाद एक ऐसा समय दोबारा आएगा, ऐसा समय जब वो दोनों क्या रहेंगे, सही घड़ी और ये जो हमने लिए वो गलत घड़ी, दोनों का समय क्या होगा, बराबर। एक सवाल आपका ये था। इसी में और दूसरा सवाल देखेंगे। तो यहां एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें अपने अंतराल कितने का लेना होता है, 12 घंटे का। अपने को दे रखा है 1 घंटे का अंतराल 10 मिनट दे रखा है, इसको किस में कन्वर्ट करना था, 12 घंटे में कन्वर्ट करना था, वही अपना क्या होता है इस प्रकार के प्रश्नों में आंसर होता है। इसी प्रकार एक अन्य सवाल और लेंगे इसमें। एक घड़ी प्रति घंटे 2 मिनट तेज चलती, 2 मिनट तेज चलती, एक घड़ी प्रति घंटे 2 मिनट तेज चलती। यदि ये गलत घड़ी
क्योंकि आपको पता है तेज चलो या फिर धीमी चलो, वो सही घड़ी नहीं होती, वो क्या होती है, उसका नाम क्या होता है, गलत घड़ी होती है। क्योंकि सामान्य इसमें तो नहीं दिखा रही, बिल्कुल करेक्ट, यानी तेज चल रही है या फिर धीमी चल रही है तो वो गलत। तो ये घड़ी प्रति घंटे 2 मिनट चलती तेज चलती है। यदि ये गलत घड़ी, यदि ये गलत घड़ी कौन सी, जो सामने वाली, यदि ये गलत घड़ी 31 घंटे चले तो 31 घंटे चले तो इतने समय में सही घड़ी कितने घंटे चली। यानी एक घड़ी प्रति घंटे 2 मिनट क्या चलती है, तेज चलती है। यदि एक गलत घड़ी 31 घंटे चले तो इतने समय में सही घड़ी कितने घंटे चलेगी। ध्यान करना, यहां आपको समय दिया गया है गलत का, किसका दिया गया, गलत का, और पूछ किसका रहा है, सही का। क्या पूछ रहा है, सही का। अब मैं इससे पहले आपको समझा दूं, किसी बच्चे का इस सवाल में अगर वो डायरेक्ट इसका आंसर देने की कोशिश कर रहा है कि वो देखता है कि 31 घंटे चलेगी, 2 मिनट क्या चल रही है, प्रति मिनट तेज चलेगी, इसका मतलब 31 2 62 मिनट तेज होगी, टाइम आ जाएगा, यानी ये चलेगी फिर 29 घंटा 58 मिनट। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। इसका आंसर 29 घंटे 58 मिनट नहीं। कैसे, यदि आपकी जगह ये दिया होता ना, यदि ये दिया होता कि मान लीजिए एक घड़ी है, यह आपकी सही है और ये क्या है, गलत है। अगर ये गलत घड़ी है, वो प्रति घंटे मान लीजिए 5 मिनट तेज चलती है, 5 मिनट क्या चलती है, तेज। आपको ये कह दिया कि सही घड़ी यदि 20 घंटे चले, 20 घंटे चले, तो सही घड़ी यदि 20 घंटे चले तो गलत घड़ी कितने घंटे चले। यहां तो आपका तरीका वो सही है, क्योंकि यहां टाइम किसका दे रखा है, 20 घंटे सही का दे रखा है। और पूछा किसका, गलत का। सही का देकर गलत का पूछे तो आप डायरेक्ट क्या है, आपका जोड़ घटाव कर सकते हो। जैसे यहां अगर पूछे तो बिल्कुल कि सही घड़ी 20 घंटे चलेगी तो गलत घड़ी कितने घंटे चलेगी, क्योंकि गलत घड़ी प्रति घंटे कितने मिनट चल रही है, 5 मिनट क्या चल रही है, तेज चल रही है। तो आप बिल्कुल बता सकते हो 20 × 5 यानी 100 मिनट। कितने मिनट है, 100 मिनट। 100 मिनट क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो ये आपको पता है 100 यानी इसका मतलब कह रहे हैं यानी 21 घंटे, ये 40 मिनट चलेगी। यहां तो आपका सोचना चाहिए। लेकिन इस सवाल में नीचे वाले जो आपका एग्जांपल दिया, इसमें अंतर क्या है, इसमें देखो सही का देकर किसका पूछ रहा है, गलत का। ध्यान से सुनना इस बात को, सही का देकर गलत का पूछ रहा है। ऊपर वाले में देखो, यदि गलत घड़ी यानी जो तेज चल रही थी उसका समय देकर आपको किसका पूछ रहा है, सही का पूछ रहा है। यानी दोनों सवालों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये वाला सवाल है वो बिल्कुल सामान्य या परीक्षा में ये तो आप आए सही का देकर गलत का पूछे तो आप डायरेक्ट क्या है, जोड़ घटाव कर सकते हो। लेकिन इसको एक सही वे से जाकर आपको अपने को क्या निकालना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा। वो किस प्रकार निकालेंगे, देखो देख इसका समय लिखा है गलत का देख, तो आप एक साइड कौन सी घड़ी लीजिए, गलत। कैसे, तुलना करके चलेंगे गलत और सही का। एक साइड आपने कौन सी घड़ी रखी, गलत घड़ी, एक साइड आपने कौन सी घड़ी रखी, सही घड़ी। कैसे, अब आपको पता है गलत घड़ी प्रति घंटे 2 मिनट तेज चली, इसका मतलब गलत घड़ी 62 मिनट चली। कितने मिनट है, 62 मिनट, यानी 6 to 62 मिनट चलेगी। तब आपको पता है बराबर वाली तो सही है, सही तो सही चलेगी, 60 मिनट में 60 मिनट चलेगी। यानी ये 62 चलेगी क्योंकि प्रति घंटे 2 मिनट क्या चलती है, तेज। एक घंटे में 60 मिनट, तो ये 60 की जगह कितने मिनट दिखाएगी, 62। तो ये पूरे 60 की जगह क्या दिखाएगी, 60, क्योंकि घड़ी कौन सी है, सही है। अब अपने को बताइए 62 मिनट चले, ये 60 मिनट चलेगी। तो आप सोचो ये यदि गलत है वो भी 1 ही मिनट चले, तो 1 मिनट चले, तो आपको पता है सही घड़ी है वो 1 मिनट से कम चले। इतना तो आप ही जानते हैं, क्योंकि ये वाली आपकी बात गलत वाली स्वयं 1 मिनट चल रही है, तो ये तो 1 मिनट से कम ही चलेगी, क्योंकि ये तो गलत वाली तो स्वयं तेज चल रही है। सही है वो सही चलेगी तो 1 मिनट से क्या चलेगी, कम। तो लेकिन यहां अपने को आंसर नहीं देना है, अपने इतना कह सकते हैं 62 मिनट बराबर 60 मिनट था, तो 1 मिनट बाद, इसका मतलब है ये 62 इस साइड में क्या है, गुणा में, तो इसकी बार 60 के क्या चला जाएगा, भाग में, यानी 60 बटा 62 मिनट। आपको पता है 60 में 62 का भाग दोगे 1 मिनट से समय कम आएगा, नहीं आएगा। लेकिन हमें इस डाटा की ऐसा कैसा रखना है, इसके अभी एक उत्तर की यहां जरूरत नहीं है। अब अपने बताओ ये यदि 60 मिनट चले तो 60 मिनट चले, तो आपको पता है ये 60 मिनट चलेगी, तो ये यानी 60 बटे 62 इंटू
60 मिनट, क्योंकि 1 मिनट का ये 1 मिनट का समय ये था 60 बटे 62, इसको गुणा कर दिया 60 से, हो गया। अब 60 मिनट को मैं 1 घंटा कह सकता हूं। 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा ही तो होता है। क्या होता है? 1 घंटा। यदि 1 घंटा चले तो इसको तो मैंने डायरेक्ट कह दिया 60 मिनट को 1 घंटा, लेकिन यहां देखो मिनट है, यहां क्या मिनट, इसको घंटा बनाना पड़ेगा। तो अपने क्या 60 बटे 62 इंटू 60 अपने पास था, गुणा कर देंगे 1 बटा किससे? 1 बटा 60 से। ये 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा क्या? 60 बटा 62। यानी ये अगर 1 घंटा चलेगी तो 1 घंटा से कम, यानी 60 में 62 का भाग दो, 1 घंटा से उत्तर कम ही है। क्या आएगा? कम है। अब 1 घंटा का मान आ गया, कौन सी घड़ी चला ली हमने? गलत घड़ी, यानी 62 मिनट से फिर 1 मिनट का मान निकाला, फिर 60 मिनट को घंटा में चेंज करिए, इसका मतलब 1 घंटा चल गई नहीं चल गई। अब आपको बताइए गलत घड़ी कितनी घंटे चलानी है? 31 घंटे चलानी है। यदि ये गलत घड़ी अब की बार 31 घंटा चलेगी तो अब अपना उत्तर जो प्रश्न मांग रहा है वो आंसर आपके सामने है। यदि ये 31 घंटा चलेगी तो अपने को पता है ये 1 घंटा का मान 60 बटा 62 है, इसको किससे गुणा कर दो? 31 से गुणा कर दो, 31 दुआ और बराबर कितने घंटा? 30 घंटा। और ये देखो आप वाले डायरेक्ट तरीके से क्या आ रहा था? 32 घंटा 58 मिनट उत्तर आ रहा था। यहां देखो कितना डायरेक्ट आ रहा है, कितना आ रहा है? 30 घंटा। अब देखो यहां से अगर डायरेक्ट वापस अगर 31 निकालना चाहो निकाल सकते हो। यदि वो प्रश्न मैं ऐसे दे देता चेंज करके, देखो ये आपका क्या है? ये आपकी वाला क्या है? सही। ये कौन सा हो गया? गलत। ये गलत है, वो 2 मिनट क्या चलती है? तेज चलती है, 2 मिनट तेज चलती है। तो यदि सही घड़ी 30 घंटे चलेगी, क्योंकि उत्तर किसका आ रहा है? सही। सही यदि 30 घंटे चलेगी, 30 घंटे चलेगी, तो आपको पता है 1 घंटे में 2 मिनट गलत वाली तेज चलती है, 30 दुआ कितने? 60 मिनट तेज होगी नहीं होगी? इसका मतलब वापस कितना घंटा आ गया? 31। आप वाले 29 घंटे 58 सेकंड से 58 मिनट से वापस 31 घंटा उत्तर नहीं आएगा। इसका मतलब तरीका कौन सा रहेगा? सही रहेगा। यानी जब कौन सी घड़ी का समय दिया गया आपको? गलत का समय दिया गया। ऐसे ही गलत का समय दिया गया, किसका पूछा हो? सही का, तो आपका तरीका कौन सा रहेगा करने का? ये रहेगा। यदि अदरवाइज आपको क्या है? सही का समय देकर किसका पूछे? गलत का, तो अपने हिसाब से वहीं आप जोड़ घटाव करके डायरेक्ट ही उत्तर निकाल सकते हो। यदि तेज चल रही है तो जोड़ दोगे, यदि क्या कर रही हो? अगर लूज हो रही हो यानी धीमी चल रही हो तो क्या कर दोगे? घटा दो। इस प्रकार पढ़ेंगे। अब इसका थोड़ा सा शॉर्ट में, ये तो मैंने पूरा डिटेल से आपको बताया, अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लें तो आपको एक में थोड़ा सा आंसर सूत्र भी बना सकता हूं इसका। किस प्रकार का? कि जैसे हमने एक चीज है, अब देखो यहां जो अंत में डाटा है वो किस प्रकार है? ये 60 मिनट है, ये 62 है, ये 60 वही तो है, ये 62 वही तो है, ये गलत घड़ी। तो इस प्रकार हम डायरेक्ट इस प्रकार के सॉल्व, यदि घंटा की बात हो रही तो इस प्रकार ले सकते हैं। किसका समय निकालने के लिए? गलत घड़ी का। किसका पूछा है? सही से घड़ी का, सॉरी सही का पूछा है इसमें, सही घड़ी का। सही घड़ी बराबर क्या देंगे? यानी ये क्या है? सही घड़ी का 1 घंटे में मिनट, सही घड़ी का 1 घंटे में मिनट, 1 घंटे में मिनट बटा गलत घड़ी का 1 घंटे में मिनट इंटू दिया गया समय, इंटू दिया गया समय, और वो भी किसका? गलत घड़ी का, वो भी किसका? गलत का, इंटू कौन सा? दिया गया समय। दिखाई दे रहा है आपको? दिया गया समय। कैसे? अब अपने इसको देखेंगे डायरेक्ट है। सही घड़ी का 1 घंटे में, इस सवाल देखा और 1 घड़ी प्रति घंटे 2 मिनट तेज चलती है, तो सही घड़ी तो 1 घंटे में, तो सही नाम ही सही है, तो इसका मतलब 1 घंटे में 60 मिनट ही चलेगी, 60। अब नीचे क्या है? गलत घड़ी का 1 घंटे में, फिर सवाल की तरफ गलत घड़ी बोले 1 घंटे में तो 2 मिनट तेज चलती है, इसका मतलब 1 घंटे में 2 मिनट तो 60 कितने मिनट चलेगी? 62 चलेगी। 60 बटे क्या हो गया? बस इनटू दिया गया समय, दिया गया समय वो दिया गया समय तो इसमें 31 घंटे। फिर और कंफर्म करते हैं क्या है? रियल में गलत घड़ी का दिया गया है, बिल्कुल यदि ये गलत घड़ी, देखो ये गलत का दिया गया, इनटू कितना हो गया? 31 मिनट। इसका मतलब वो काट के वापस से आपका उत्तर कितना आ गया? वापस कितना आ गया? 30 घंटे। कितना घंटे आ गया? 30 घंटे। इस प्रकार आपने क्या है? शॉर्टवेयर में भी इसको किया जा सकता है, लेकिन ये याद रखिए अगर क्या है, अगर आपको शॉर्ट में ये, क्योंकि सूत्र परीक्षा की दृष्टि से क्या है कि परीक्षा में इतने सूत्र ज्यादा याद नहीं रहेंगे आपके, तो आपको एक बिल्कुल बेस से वे आपको आना चाहिए कि हाँ इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार सोल्व किया जा सकता है। तो यदि आपके दिमाग से ये निकल जाए तो आपको बेस पूरा याद है तो वहाँ आपका आंसर आ सकता है। तो इस प्रकार अपने बात करनी कि प्रति घंटे की बात हो तो सही घड़ी का 1 घंटे में मिनट बटा गलत घड़ी का 1 घंटे में इंटू दिया गया समय कौन सा? गलत का, किसका आ जाएगा? सही घड़ी का। जब हमें गलत का देकर सही का पूछे तब ये फॉर्मूला अपनाना है। ध्यान रहे, किसका? गलत का देकर किसका पूछे? सही का पूछे।
एक सवाल इसी प्रकार की, एक सवाल इसी प्रकार की प्रैक्टिस और करवाता हूँ आपको। ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि रेलवे की परीक्षा में इस प्रकार के सवाल अक्सर, एसएससी या रेलवे की परीक्षा में अक्सर इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, यानी बड़ी तेज और मंद से सुनी। अब आपने क्या इसमें देखो, अब की बार मैंने कर लिया एक घड़ी प्रति घंटे 15 मिनट तेज चलती है। कितने मिनट है? 15। यदि ये गलत घड़ी, यदि ये गलत घड़ी 25 घंटे चले, कितने घंटे? 25 घंटे चले, तो इतने समय में सही घड़ी कितने घंटे चलेगी? इतने समय में कौन सी घड़ी? सही घड़ी कितने घंटे चलेगी? तो इसका आंसर उसी पर आधारित सवाल सेम वही है, संख्या चेंज की गई। अब आप यदि प्रश्न पत्र में इस प्रकार का सोचते हो सकता है आपको ऑप्शन नहीं मिले, हो सकता है ऑप्शन मिल जाए तो आपका गलत होगा। किस प्रकार का? यदि यहां से आप 25 × 15 मिनट करते हो कि एक घंटे प्रति घंटे क्या है 15 मिनट तेज, और 25 × 15 निकाल के आप मिनट निकाल के उसमें जोड़ते हो, यदि 25 घटाते हो 25 घंटे में, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? गलत रहेगा। आपका सही वे वो मैंने बताया वो सेम वही वे अपनाना पड़ेगा। जैसे अगर बात करें सही की गलत की, क्योंकि किसकी एक साइड में कौन सी दे रखा है? गलत का समय दे रखा है, और एक साइड में किसका ले लेंगे? सही का, तो सेम वही रहेगा। ये यदि 60 मिनट चलेगी, कितने मिनट है? 60 मिनट चलेगी, तो गलत वाली, सॉरी कौन सी गलत वाली कितनी? अब की बार 15 मिनट तेज चल रही है, इसका मतलब ये कितने? 60 की जगह क्या है? 75 यानी 75 मिनट चलेगी। तो आपको पता है सही वाली तो 60 की 60 ही चलेगी। कितने मिनट चलेगी? 60 मिनट। फिर अपने क्या है 75 मिनट, पहले 1 मिनट का मान निकालें। 1 मिनट का मान निकालेंगे तो 60 बटे कितना हो गया? 75। फिर आपको पता है 60 मिनट या फिर 1 घंटा का मान निकालें। 60 मिनट या फिर क्या है? 1 घंटा। तो आपको पता है 60 बटे 75 घंटा। मैंने उनके बाद डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि आपको पता है अगर क्या 1 घंटा से 60 मिनट, इसमें 1/60 से गुणा करेंगे, फिर इस साइड से क्या है चेंज करेंगे तो 60 से कट जाएगा, तो लास्ट में डाटा था ये बचना है 60 बटे क्या है 75 घंटा। इसका मतलब 1 घंटा का मान क्या आ गया? 60 बटा 75 घंटे। तो अपने को कितने घंटे का? 25 घंटे का मान चाहिए। कितने घंटे का? 25 घंटे। और 25 घंटा का मान आपको पता है, एक का मान 60 बटा 75 है, तो 25 का मान अपने पास ये देखो 25 × 3 75, और ये देखा तो कितना आ गया? 20 घंटे। इसका मतलब है सही घड़ी कितने घंटे चलेगी? 20 घंटे चलेगी। और वापस आप वैसा का वैसा मैंने जो पिछली बार चेंज करके बताया था, आपकी बार वैसा कर सकते हो। जैसे यहाँ ऐसा दिया होता एक घड़ी प्रति घंटे 15 मिनट तेज चलती, यदि सही घड़ी 20 घंटे चले, तो इतने समय में गलत घड़ी कितने घंटे चलेगी? तो आपका उत्तर बिल्कुल वापस 25 घंटे आ जाएगा। कैसे? क्योंकि आपको पता है 20 है, 1 घंटे में कितने मिनट तेज चलती है? 15 दुआ कितने हो गए? 30, 300 मिनट। 300 मिनट के कितने घंटे बनते हैं? 5 घंटे बनते हैं। 5 घंटे, इसका मतलब 20 में 5 जोड़े, वापस गलत घड़ी का टाइम आया नहीं है। टॉप वाले में से फिर 25 × 15 करके आप 25 घंटे में घटाते हो, तो उसके बाद वापस अगर मैंने चेंज करके दिया सवाल को उसी प्रकार चेंज करोगे तो वापस 25 घंटा आंसर आपका नहीं है। इसका मतलब सही तरीका अनुसार एक वापस यदि आपके फॉर्मूला इस प्रकार का याद रखते हो तो वो सेम ही, गलत घड़ी का 1 घंटे में डायरेक्ट निकाल लो। क्या है? गलत घड़ी 1 घंटे में 75, और वो सही घड़ी का 1 घंटे में, गलत घड़ी का सही घड़ी का 1 घंटे में 60, और गलत घड़ी का 1 घंटे में कितना? 75 इंटू दिया गया समय कौन सा का? गलत घड़ी का कितना दे रखा है? 25, तो वापस वो के सेम कितने घंटे आ जाएंगे? 20 घंटे। इस प्रकार की बात आपको, तो ध्यान रहे यदि गलत घड़ी का समय लेकर सही का पूछे तो आपका इस दोनों में से कोई एक तरीका अपनाना, और इस प्रकार के सवाल थोड़ी और प्रैक्टिस करें। इस प्रकार के सवालों के आपके प्रैक्टिस पेपर यानी बुक में भी अभाव है, परीक्षा में अक्सर क्या है पूछ लिए जाते हैं, तो यहीं से आप सीखने की कोशिश कीजिए इस प्रकार के प्रश्नों की। अब की बार हम 24 घंटे की बात करें। एक दीवार घड़ी प्रतिदिन मतलब 24 घंटे प्रतिदिन 45 मिनट तेज चलती, 45 मिनट तेज है चलती।
45 मिनट तेज है चलती है, जो कि रविवार सुबह 10 बजे ठीक समय दिखा रही है, ठीक समय दिखा रही है, जो कि रविवार सुबह 10 बजे ठीक समय दिखा रही है। यदि ये गलत घड़ी, क्योंकि मैं प्रश्न पत्र में बार बार आपको प्रश्नों में क्या दे रहा हूं, गलत का देकर किसका समय पूछ रहा हूं, सही का, अपेक्षा करिए वो भी क्या रहेंगे आपके इंपोर्टेंट है। यदि सही का देकर गलत का पूछेगा तो आप स्वयं कर सकते हो, वो जोड़ बैठा स्वयं। तो यदि ये गलत घड़ी, क्योंकि ये तेज चल रही है तो गलत तो यही तो है, यदि ये गलत घड़ी, यदि ये गलत घड़ी अगले दिन शाम 7 बजे का समय दिखा रही है, तो बताइए उस समय ठीक समय क्या होगा, ठीक समय क्या होगा, ठीक समय मतलब सही समय क्या होगा, ठीक समय क्या होगा, ये आपका पूरा प्रश्न है कि एक दीवार घड़ी प्रतिदिन मतलब 24 घंटे में 45 मिनट तेज चलती है, जो कि रविवार सुबह 10 बजे ठीक समय दिखा रही है। यदि ये गलत घड़ी अगले दिन शाम 7 बजे का समय दिखा रही हो तो बताइए उस समय ठीक समय यानी सही समय क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। अब की बार एक थोड़ी सी इसमें चेंजिंग हुई है, अब की बार चेंज ये हुआ है, 2 इसमें नए स्टेप जुड़े। एक तो बात आ गई है कि प्रतिदिन की बात कर रहे हैं, 24 घंटे की बात कर रहे हैं। दूसरी इसमें एक नई बात ये आई है, अब की बार आपको वापिस से 2 सवालों मैंने डायरेक्ट बताया कि गलत घड़ी इतने घंटे चली है तो बताओ सही कितने होंगे। यहाँ दिया नहीं गया आपको गलत घड़ी कितने घंटे चली, वो आपको निकालना पड़ेगा कि गलत कितनी चली है, उस समय में सही कितनी चली। तो सबसे पहले अपने क्या है, जैसे यहां से यानी बात किसके लिए, रविवार, गलत कितनी चली है, अपने को कितनी देर की, रविवार 10 AM से अगले दिन का मतलब होता है सोमवार, क्या है सोमवार, और सोमवार 7 PM यहां तक टोटल समय है वो आपका देखो कितना हो गया, 10 AM रविवार से 10 AM सोमवार तक 24 घंटे। कितने घंटे हुए, 24। 10 AM के बाद आपको बताया 7 PM तक जाने तो 9 घंटे हो, इसका मतलब 24 प्लस 9 आपके घंटे हुए 33। कितने घंटे हुए, 33 घंटे। इसका मतलब आपने सर्वप्रथम तो ये निकालना पड़ेगा कि गलत घड़ी कितने घंटे चली है, इसका मतलब गलत घड़ी चली है 33 घंटे। एक बात समझ गए। अब दूसरा इसमें स्टेप ये आया कि अब की बात प्रतिदिन की कर रहा है, यानी प्रति घंटे की नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, प्रतिदिन की। तो एक दूसरी बात इसमें ये भी जोड़ देंगे, क्या कि जैसे प्रति घंटे की बात होगी तो अपना स्टेप तो वही रहेंगे, लेकिन अब की बात प्रतिदिन के हिसाब से बात करेंगे। जैसे यानी दे क्या किसका टाइम दे रखा है, गलत का दे रखा है, तो एक साइड कौन सी घड़ी को गलत, कौन सी घड़ी गलत घड़ी, और उसके जस्ट सामने कौन सी अपने बताना किसका है, सही घड़ी का समय, यानी सही घड़ी उस समय क्या समय दिखाएगी, जब गलत इतने बजा रही है तो उस समय सही क्या बजेगी, ये बात बताएंगे। तो ध्यान रहे क्योंकि 24 घंटे 45 मिनट यानी प्रतिदिन में कितने घंटे, 24 घंटे, तो गलत घड़ी तो एक दिन में 45 मिनट क्या चलती है, तेज चलती है, तो एक दिन इसका मतलब 24 घंटे। ये 24 घंटे और आगे कितने मिनट है, 45 मिनट चलेगी, तो ये फिक्स कितने घंटे चलेगी, 24 घंटे। यानी गलत घड़ी 24 घंटे 45 मिनट चलेगी, तब सही घड़ी कितने घंटे चलेगी, 24 घंटे। एक बात और, अब 24 घंटे 45 मिनट है, इसको थोड़ा सा और ठीक लिख सकते हैं क्योंकि एक तरफ घंटे एक तरफ मिनट है, तो ऐसा भी लिख सकता हूं 24 सही 45/60 घंटे चलेगी, 60 घंटे चलेगी। तब ये देखो समय तो वो सेम है, अभी भी 24 घंटे 45 मिनट है, क्योंकि इसको क्या है, मिनट को क्या बना दिया, हमने घंटा बना दिया। तो ये देखो वो तो बराबर की 24 घंटे 24 घंटे, जब ये 24 घंटे 45 चलेगी तो इसका आंसर तो 24 घंटा ही है, क्योंकि सही क्या हो गया 24 घंटे।
ये बात है। अब अपनी बात है, अब इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, कैसे काट के देखो 15 से कट रहा है, 15 3 और ये 4। अब इस भिन्न संख्या को सॉल्व कर सकते हैं, यानी सॉल्व भिन्न में लिखेंगे 24 चौके 9 6 96 और 3 कितना 99। इसका मतलब ये 99/4 घंटे, इसको ये तो कहेंगे 99/4 का भी उत्तर वही पड़ा है अभी तक 24 घंटे 45 मिनट। 99 यदि आप 4 का भाग दोगे तो आंसर वही आएगा 24 घंटे 45 मिनट। यदि ये 99/4 घंटे चलेगी तो बराबर वो अभी तक, क्योंकि जब ये 24 घंटे 45 मिनट चलेगी तब ये सही वाली घड़ी फिक्स कितनी घंटे चलेगी, 24 घंटे चलेगी। आपका आंसर यहां तक 24 ही रहेगा। अब 99/4 घंटे का आंसर अपने पास 24 है, या यूं कह सकते हैं 24 घंटे 45 मिनट का बराबर 24 लिख रखा है। अपने को पता है अपने इस गलत घड़ी को चलाना पड़ेगा 33 घंटे। 99/4 से डायरेक्ट 33 नहीं चला सकते, पहले एक का मान यानी 1 घंटे का मान निकालना पड़ेगा, फिर किसका आएगा 33 घंटे का मान। तो इसका मतलब ये यदि 1 घंटे चले, कितने घंटे 1 घंटे, ये यदि 1 घंटे चले तो आपको पता है ये 24 तो अपनी जगह सही है। इस साइड से जो 99/4 थे वो आपको पता है साइड चेंज होगी तो ये क्या हो जाएंगे 4/99। ये किसका मान आ गया, 1 का मान आ गया। यदि ये गलत घड़ी 1 घंटे चलेगी तो 24 इंटू 4 बटा क्या होगा 99। किसका मान आ गया 1 घंटे। 1 घंटे का यदि आपके पास मान है तो आप तुरंत किसका लिख सकते हो 24 घंटे का भी लिख सकते हो, सॉरी 33 घंटे का भी लिख सकते हो। तो ये यदि 33 घंटे चलेगी, कितने घंटे 33 घंटा, ये यदि 33 घंटा चलेगी तो आपको पता है 1 का मान 24 4 99 और आपको पता है किससे गुणा करना है 33 से, बिल्कुल संख्या पूरी पूरी कटेगी, यानी 33 इंटू 3 99 कट गई। और ये देखो 8 दिया 24, अब 8 इंटू 4 कितने 32 मिनट। तो ये घड़ी कितने घंटे चलेगी 32 घंटे। ये आपका आंसर नहीं है। 32 घंटा क्या करे है कि जो गलत घड़ी है जिन्होंने 33 घंटा चलकर शाम के 7 बजे, क्या बजाए 7, लेकिन इस समयावधि में सही घड़ी सिर्फ 32 घंटे चलेगी। 33 चलने वाले ने यदि 7 PM का समय दर्शाया है तो आपका आंसर है, आपको पता है 32 घंटे चलेगी, वो 7 नए बजाकर कितने बजाएगी 1 घंटा कम, यानी 6 PM बजाएगी। इसका मतलब आपके ऑप्शन में 6 PM मिलेगा, वो आपका आंसर है, ये आपका उत्तर है 6 PM। इसका मतलब सही घड़ी, सॉरी गलत घड़ी, सही घड़ी कितना समय दिखाएगी 6 PM। क्या दिखाएगी 6 PM। एक बार पूरे सवाल पर आप नजर डाल सकते हो। हमने सर्वप्रथम इसमें क्या है, एक बात तो पिछले वाले सवाल से अंतर ये था, इसमें एक तो गलत घड़ी का टाइम निकाल के नहीं दिया है कि वो 20 घंटे चली है, 31 है, जो भी मैंने पीछे 2 सवाल लिखाए 25 घंटे चली है। अब की बार आपको निकालना पड़ा कि रविवार 10 AM से सोमवार अगले दिन 7 PM तक कितने घंटे चली है वो गलत घड़ी, 33 घंटे चली। कितने घंटे 33 घंटे चली है। तो यदि 33 का आ गया फिर अपने वो सेम वाला भी रहेगा। एक दूसरी इसमें परिवर्तन ये हुआ कि अब की बार बात किसकी हुई है, प्रतिदिन की हुई। किसकी हुई है, प्रतिदिन की। प्रतिदिन इसका मतलब दिन का मतलब घंटे होते हैं 24। तो अपने वही भी रेखा वही रास्ता अपनाया, यानी गलत घड़ी 24 घंटे से 45 मिनट ऊपर चलेगी तो आपको पता है सही घड़ी फिक्स 24 घंटे से। फिर मैंने कहा दिया इसको थोड़ा सा, क्योंकि घंटे मिनट दोनों साथ थे तो मैंने घंटे ही परिवर्तन कर दिया, 24 सही 45/60 घंटे बराबर ये 24 की 24 ले ली। फिर मैंने इसको क्या कर दिया, काट दिया, यानी 15 से कट रहे थे तो 3/4 हो गए। तो इसका मतलब इसको फिर 24 इंटू 4 96 और 3 99/4 लिखा। यानी 99/4 का मतलब तो वही है अभी 24 घंटे 45 मिनट। इसका मतलब 99/4 घंटे बराबर भी क्या रहेगा 24 मिनट। अब 99/4 से डायरेक्ट हम 33 घंटे का मान नहीं बता सकते। 99/4 का मान यदि हमारे पास है 24 घंटा तो उसका 1 घंटे का पहले मान निकालो फिर 33 का। 1 घंटे का निकाला तो 1 घंटे का निकाला, देखो 99/4 है, घंटा के क्या थे इस साइड में गुणा में थे, तो आपको पता है इस साइड में ले जाओगे तो परिवर्तन होना है, उसका क्या अंशोधन क्या कर दिया हमने, परिवर्तन करके इसको 4/99 1 का मान आ गया तो 33 का मान आपको पता है 1 का मान क्या था 24 इंटू 4/99 था, तो 33 का सही 33 से गुणा कर दी, पूरी संख्या कट रही थी 33 इंटू 3 99 और फिर अपने ये 8 से कट गई, 8 दिया 24, ऊपर 8 इंटू 4 बचा, 8 इंटू 4 का मान होता है 32 यानी 32 घंटे। 32 घंटा चलेगी कौन सी सही घड़ी, यदि ये 33 घंटा चल रही है। आपको पता है 33 घंटे चली उसने 7 PM बजाए हैं, तो जो 32 घंटा चलेगी वो क्या बजाएगी 6 PM, क्या बजाएगी 6 PM। एक सवाल आपके सामने भी
अब की बार यदि इसमें थोड़ा सा वो आप परिवर्तन लाना चाहो कि थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, अगर शॉर्ट में देखना चाहो तो वो भी उसी प्रकार का फॉर्मूले में थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। अब की बार क्या करना पड़ेगा आपको, यानी अपने क्या है, अगर किसका सही का समय चाहिए, किसका चाहिए, सही घड़ी का समय चाहिए, तो सही घड़ी बराबर क्या कहेंगे, यानी एक दिन में सही घड़ी के घंटे बटे एक दिन में किसके, एक दिन में गलत घड़ी के घंटे, गलत घड़ी के घंटे इंटू वही बात, इंटू दिया गया समय, इंटू दिया गया समय, और किसका दिया गया समय, किसका, गलत घड़ी, किसका घड़ी का गलत घड़ी। कैसे, एक दिन में सही घड़ी के घंटे कैसे आएंगे, एक दिन में आपको पड़ा सही घड़ी एक दिन में 24 घंटे तो 24 दिखाई, बटे एक दिन में गलत घड़ी के घंटे, एक दिन में आपको पड़ता है गलत घड़ी, इसको 24 घंटे 45 मिनट थी, 24 घंटे 45 मिनट है, जिसको आपने लिया 24 घंटे 45 मिनट, इसको घंटा बनाया क्योंकि घंटे मान रहा है एक दिन में गलत घड़ी के घंटे, इसको आप काटोगे तो आपको पता है 3/4 हो गया, 24 इंटू 4 99, तो 99/4 होगा, तो ये 4 है वो ऊपर चला जाएगा, इंटू किसका दिया गया समय, किसका, गलत घड़ी का, गलत घड़ी का कितना समय दे रखा है 33, वापस काटोगे तो इसको अभी काट के दिखाया आपको कितने घंटे आएंगे 32, इस प्रकार भी आपका क्या आ सकता है, आंसर आ सकता है। जैसे एक बार और ध्यान करना, यदि आपको दो घड़ियां दी गई, एक मान लीजिए फर्स्ट क्लॉक है, एक ये कौन सी है, सेकंड क्लॉक, ठीक। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे फर्स्ट क्लॉक है वो 6 मिनट प्रति घंटे क्या चलती है, तेज, ठीक है, और ये क्या है 9 मिनट प्रति घंटे क्या चलती है, तेज चलती है, क्या चलती है, तेज। यदि ये दोनों इस समय ठीक समय दिखा, यदि ये दोनों इस समय बराबर समय दिखा रहे तो बताओ पुनः कितने दिन या घंटों के बाद सही समय दिखाई। तो ध्यान करना, दो घड़ी होगी तब देखो इस प्रकार होगी, जैसे अगर सही समय की बात करें, जैसे मान लीजिए ये घड़ी बीच में 10 है, एक घंटे बाद में अगर 10 दिनों में बराबर बचे, 10 क्या बचे, बराबर बचे, और ये फर्स्ट हो गई, ये वाली वो सेकंड है, ये बीच वाली कौन सी है, वो सी वाली, ठीक है। अब आपको पता है इसकी प्रकृति क्या है, ये 9 मिनट 6 मिनट क्या चलती है, तेज, और ये क्या मान लीजिए क्या कर ले, धीमी, ये क्या है, धीमी, एक तेज चल रही है, क्या चल रही है, धीमी, तो इसका मतलब है एक 6 मिनट तेज चल रही, तो ये देखो 11 बज के कितने मिनट आएगी, 6, इसमें 11 के 11 बजे, इसमें आपको पता है 9 मिनट धीमी चली, इसका मतलब इसमें 10:51 मिनट। एक घंटे के बाद देखो दोनों में जो अंतराल है, दोनों में अंतराल है वो देखो कितने का आ गया, 15 मिनट, क्या आ गया, 15 मिनट। तो अब आप जो पहला सवाल आपको मैंने आते ही करवाया है, अगर दो घड़ियां दी गई, उस वक्त दो घड़ियां दी गई, तो दोनों का एक तेज चल रही है, एक धीमी, यदि दोनों धीमी धीमी चल रही है, दोनों तेज तेज चल रही है, तब तो दोनों का अंतराल ही, दोनों का जो तेज धीमी का, जैसे 6 ये 9, अगर तेज तेज होती है तो अंतराल कितना होता, 3, अंतराल ही आपका, दोनों का जो टाइम का अंतराल है वही आपका होता, 1 घंटे का अंतराल होता। लेकिन यहाँ एक तेज एक धीमी चले तो अपने अंतराल है वो दोनों का जुड़ेगा, 9 से कितने 15, ये अब पता है 1 घंटे में अंतराल 15 मिनट का है, तो 4 घंटे में 1 घंटे का अंतराल आ जाएगा। उसी प्रकार 12 घंटे का तीर्मान वो निकालें, तो 12 × 4 48 घंटे हो जाए, तो 2 दिन के बाद ये दोनों क्या दिखाएंगे, सही समय दिखाएंगे। एक बात इसमें ये भी ध्यान रखना है, तो दो घड़ी आ जाए तब इस प्रकार की बात रखनी, यानी तेज और मंद गति पर आधारित ये प्रश्न थे आज आपके वीडियो में आपको अवेलेबल करवाएंगे। परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। यदि आप इस प्रकार के 4 या 5 प्रश्न के सही तरीके से यदि इनका बेस से आप सीख लेते हो, तो परीक्षा में यदि इससे रिलेटेड कोई और भी प्रश्न आता है तो वो भी आप क्या है अच्छे से कर पाओगे। और घड़ी का टॉपिक आज पार्ट 7 में आकर आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।